गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वर्ण विचार। पेज नंबर 10। बोलते समय मुंह से निकली आवाज़ें ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। बच्चों, बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली कुछ आवाज़ होती है, वो ध्वनियाँ कहलाती है। इन ध्वनियों को हमें लिखने के लिए कुछ चिन्ह बताए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। बच्चों, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित नियम का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, वर्ण भाषा हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो समूह होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। स्वर वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वर कहते हैं। बच्चों, वर्णमाला उन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी के सहायता के करते हैं, उसको हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। ये निम्नलिखित है। जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती हैं। ये इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर: ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। मतलब बच्चों, ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारणों में हम कम से कम समय लेते हैं, वे हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं: अ, ई, उ, ए, ओ, औ। बच्चों, दीर्घ स्वर उन स्वरों के उच्चारणों में ह्रस्व स्वर से दुगना समय हम लगाते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, औ।